शौकीन, हर शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। मैं कोई ये है 3 ख़वातीन। नजर तेरा दिमाग खराब है? नहीं सासू माँ, पेट खराब है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मेरा पेट खराब है। सुन। सुन रहा हूँ सासू माँ। हाँ, सुबह से ना अपने पेट की आवाज सुन रहा हूँ। आपको पता है गुड़गुड़ कर रहा है। अरे मेरी सुन। अच्छा, आपका भी पेट खराब हो गया क्या? सासू माँ, मुझे लगता है रात को जो हमने ना बैंगन आलू खाए हैं ना, उसमें मसला था। फजूल की ना बकवास मत कर। आलू बैंगन बिल्कुल ठीक थे। आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? वो तो फौजू डार्लिंग ने बनाए थे, आपने नहीं। अरे खादिम का बॉस आ रहा है। आलू बैंगन खाने मत खिलाइएगा, उसका भी पेट खराब हो जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? नहीं, कराची घूमने आ रहा है वो। तो घूमने आ रहा है तो आने देना, बॉस जाने और खादिम खत्म शुद। अरे मसला ये है कि खादिम ना काफी देर से गए हुए बस अड्डे पे अपने बॉस को लेने के लिए। ना खादिम आए ना बॉस। आपको बड़ी बॉस की फिक्र हो रही है। बॉस की नहीं हो रही फिक्र, अरे मुझे खादिम की फिक्र हो रही है। इस घर में रहमत कहाँ से आएगी अगर मेहमान की फिक्र नहीं होगी तो? देख, ये ना ड्रामेबाजी छोड़ दे और जाके अपने ससुर को ढूंढ। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से सीधा उठ के ना सर्द खाने जाके लाश तलाश करता हूँ। दुआ करें कि लाश की शक्ल पहचानी जाए। बस फौरन सर्द खाने पहुंच गया, ये नहीं कि बस अड्डे पे जाके तलाश करे। बहुत अच्छे, आप तो चाहती यही हैं कि मैं भी ससुर की तरह लापता हो जाऊं। तू हो जा लापता, जल्दी हो जा, दफा हो जा, निकल। बहुत अच्छे, अपने सुहाग की फिक्र है, अपनी बेटी के सुहाग की फिक्र नहीं। नहीं चल आ जाएगा, तू निकलेगा ना तो दूसरा आ जाएगा। निकल रहा हूँ। वैसे भी सीन बहुत लंबा हो गया है, कट बनता है यहाँ पे। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरी बहन? तुमने इतना रोना क्यों लगाया हुआ? क्यों रो रही हो? नहीं अम्मा। वाकई? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की कहां से? अम्मा का कितना खर्चा हो जाएगा। अरे छोड़ो तुम खर्चे को, ये सोचो कि बाकी की जायदाद तो बच जाएगी ना। कहां से बच जाएगी? पुलिस वालों से आज तक कुछ बचा है क्या? इसका मतलब है कि वालिदे दो एम पुलिस मुकाबले में मारे गए है तो वो इसी लायक, लेकिन फिलहाल लापता हो गए। तुमने तो ऐसे रोना पीटना डाला जैसे तुम्हारा सुहाग उजड़ गया हो। उसे ढूंढने मेरा नजर गया है, वो भी। क्या दामाद और ससुर एक साथ लापता? अरे नहीं नहीं, दोनों अलग अलग। अल्लाह, ये तुम लोगों ने क्या रोना पीटना लगाया हुआ है? सब मोहल्ले वाले आके पूछ रहे खाला सब खैरियत तो है? कहाँ से खैरियत होगी? इस घर से 2-2 लाशें उठेंगी, आप कह रही खैरियत है? अल्लाह खैर करे। किसकी 2-2 लाशें? नजर की और दूसरे आपकी शौहर की। खुदा ना करे, कैसे मुंह से वाहियात बातें निकाल रहे हैं तुम लोग। अम्मा मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ ऐसा ही होने वाला है। अरे दिल तो मेरा घबराना चाहिए, मेरा चोर लापता है और परेशान तुम लोग हो रही हो। अरे वो नजर के लिए परेशान हो रही है। अरे वो तो लापता हो जाए तो अच्छा, मिठाइयाँ बांटूंगी, बल्कि खुशी में ना ढोल बजाऊंगी, ढोल। क्या हुआ नजर? किस खुशी में नाच रहे? खादिम खत्म शुद के ना गुम होने पे नाच रहा हूँ। क्या वो गुम हो गए? हाँ जी, ना किसी थाने में ना सर्द खाने में, किसी जगह खत्म शुद का पता नहीं चला। बजाओ। रुको, बंद करो बजाना ढोल। क्यों, क्या हुआ? तेरा ससुर भी गुम हुआ है जो तू नाच रहा है। ये लोग क्यों नाच रहे हैं? ये लोग इसलिए नाच रहे हैं कि इन लोगों के भी ससुर गुम हो गए हैं। तुझे पता है हीरो, हम लोगों ने ना चंदा इकट्ठा करके ना ढोल वाले का अरेंज किया है खुशियां मनाने के लिए। तुम लोगों की कब्र में कीड़े पड़ेंगे। हाँ, तू हमारी कब्र में नहीं घुस सकता, भाग यहाँ से। बजाओ। आप जिसे ढूंढ रही है ना, वो नहीं मिलने वाला। अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। ये बात मैंने अपनी तरफ से थोड़ी कही है। फिर नजर है खुशी से नाच रहा था। नाच रहा था? वो क्यों? तुमके खालू कहीं नहीं मिले। हीरो तू ही कुछ कर,
कैसे करूं? नजर ने मुझे डांस करने से मना किया है। अरे छोड़िए डांस वांस को। देख तू ना खातिम को कैसे भी ढूंढ के लिया, मैं ना तुझे पूरे 10,000 रुपए दूंगी, और वो भी कैश। पक्की बात है ना? हाँ हाँ पक्की बात है, सच कह रही हूँ। बल्कि 1 मिनट, ये ले एडवांस। इतना सारा एडवांस? अब हाँ ना, मुझे तुझ पे एतबार है, तू ये पैसे लेके कहीं नहीं भागेगा। अब जाके ढूंढ ना। जा रहा हूं। बस बस। वो चाचा किधर भाग रहे हो? मेरा किराया तो दो। ये चाचा किसको कहा तुमने? तुम्हें कहा किराया दो मेरा। किस चीज का किराया? हमारी तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। जब तुमको किराया का नहीं पता तो रिक्शे में क्यों बैठा? मैंने तुमसे पूछा था कि सोहराब कोट जाना है, तुमने कहा जाना है तो मैं बैठ गया। वो तो इसका क्या मतलब, किराया नहीं देगा? तो क्या यहाँ तक अकेले आते? पूरे सफर में मैंने तुम्हारा टाइम पास कराया है। बातें कर करके हमारा दिमाग खा गया, टाइम पास कहाँ से हो गया? लो जी, इसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। इतनी अच्छी अच्छी बातें तो तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें नहीं सिखाई होंगी जितनी मैंने तुम्हें दौरान सफर सिखाई। बस करो, बातें बहुत हो गया, किराया निकालो। नहीं है किराया, जो जो करना है कर लो। सीधी तरह किराया निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम झूठ बोल रहे। ये ड्रामाबाजी बंद करो। लगता ये मर गई। उतरो उतरो, हम तुमको लेकर नहीं जाएगा, उतरो। बेटा लेकर तो तुझे मैं जाऊंगा जेल। तूने मेरे ससुर अब्बू को मार दिया। वो गलती से मर गया। मर तो गया ना, मैंने तुझे खुद देखा है, तूने उनका गला दबाया है। मैं तो उसको डरा रहा था। तेरे डराने की वजह से ना मेरे कमजोर से ससुर अब्बू का दिल फट गया था। वो शुक्र है हम बच गया। बच कैसे गया बेटा? तूने ही तो गर्दन दबा के मारा है। अभी तो तुमने कहा बूढ़े का दिल पट गया है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तुझे पुलिस की छतरौल लगेगी ना और तुझे फांसी की सजा होगी तब पता चलेगा तुझे। वसीफ जी हमको बचा लो, हमारा छोटा छोटा 3 बीबी है। बीवियां छोटी छोटी, वो भी 3। अच्छा निकालो। वो इतना छोटा भी नहीं है, जेब से निकाले। जल्दी जल्दी पैसे निकाल, पुलिस से मुख मुका करना है। तुम पुलिस वाले? यस, इंस्पेक्टर नजर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। जल्दी से पैसे निकाल, शाबाश। चल बेटा निकल यहाँ से, 9-2-11 हो जा। शाबाश, फौरन से निकल। निकल। ससुर अब्बू की लाश कौन ले गया? सोहराब कोट से एक नामालूम शख्स की लाश मिली है। बताया जाता है कि 50 साल ये शख्स है जिसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। सोहराब कोट से एक नामालूम शख्स की लाश मिली है। बताया जाता है कि 50 साल ये शख्स है जिसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो गया? खातिम का कत्ल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता खातिम का कत्ल। अरे क्या हो गया आपको? कौन सी कोई तस्वीर दिखाई है, क्या पता किसका कत्ल हुआ है? अरे खातिम भी तो 50 साल के थे। हद करती हैं आप भी वालदा दोइन। अब कोई भी शख्स 50 साल का मारा गया तो वो जरूरी नहीं कि वो आपके मियाँ ही हो। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ, ये तो डकैत फिल्म का एंड लग रहा है कि बाप मरा नहीं और यहाँ बच्चा दुनिया में आ गया। अल्लाह मुझे कुछ हो रहा है ये खबर सुन के। अच्छा परेशान मत हो, नजर गया है ना तलाश करने के लिए। आप दुआ करें कि खैर खैरियत ही हो। अरे वो महंगी औरत तो खुशी में भंगड़े डाला है। अच्छा हीरो गया उसे तलाश करने के लिए। ओ फल्ला, अच्छा अब हीरो को आने दें फिर पता चल जाएगा। हेलो, खालू खातिम का कत्ल हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
क्या हो गया? ये क्या हो गया? आइए आइए बॉस आइए, इसको अपना ही घर समझिए। आप जिंदा हैं? क्यों? मेरे मरने की खबर किसी ने ब्रेक की है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं नए डैडी की बात कर रही हूँ। अरे भाई मुझे क्या होना भाई, मैं तो माशाल्लाह से सेहतमंद हूँ। लेकिन अम्मा ने तो सुहाग की चूड़ियां भी तोड़ दी हैं। लगता है मुझे देखकर तोड़ी होंगी। भाई तुम्हारी माँ तो चाहती ही यही है कि मैं बस मर जाऊं। नहीं नहीं, अम्मा नहीं चाहती डैडी, वो तो आपके कत्ल की खबर चैनल पर चली है। एक तो ये चैनल वाले अपनी ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में लोगों के घर ब्रेक करने पे तैयार बैठे। राइट। अपनी बेगम से तो मिलवाओ। अब तो उसने चूड़ियां भी तोड़ दी अपनी। क्यों, तुमने गिफ्ट करनी है उनको चूड़ियां? खैर छोड़े, आए आइए आइए, इधर देखिए। ये है तीन खवातीन। बड़ी जवानी में मुझे छोड़ गए। वालदा दोई मैं आपके साथ तो वाकई बहुत ही गलत हुआ। ये क्या शोक का माहौल बना रखा है? आप जिंदा हैं? लेकिन मैं मर गया हूं। इस औरत, ओ बॉस, ये मेरी बीवी है। मगर इसने तो चूड़ियां तोड़ दी हैं। चूड़ियां तोड़ने से अगर रिश्ते खत्म होते तो सबसे पहले चूड़ी वालों के घर बर्बाद होते। मेरे खादिम आप थे कहाँ? वो असल में मैं अपने बॉस को सदर लेने के लिए गया था, मगर पता चला कि ये तो सोराब गोट उधर गए। चलें, शुक्र है कि अब तो सब ठीक ठाक हो गया ना। I am a disco dancer. Ow! I am a disco dancer. चाचा मिल गए? लाश घर नहीं पहुंची क्या? क्या वो मर गए? हाँ और क्या, उन्हीं के तो पैसों पे ऐशी कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि रिक्शे वाले से ना उनका फड्डा हो गया और रिक्शे वाले ने ही उनको। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पगले, तू क्यों इतना जज्बाती हो रहा है? मेरी दिहाड़ी मारी गई। संजीदा खान ने 10,000 रुपए देने थे उन्हें जिंदा सलामत ढूंढ के डालने के। बेटा दिमाग का इस्तेमाल कर। उस खत्म शुद के जिंदा के इतने पैसे नहीं मिलने थे जितना तेरे भाई ने मरे हुए के कमा लिए। ये देख, शॉपिंग करके आ रहा हूँ। बाय बाय। क्या हुआ, डर गए? बात ही डरने की है। कब्रिस्तान की जमीन भी कोई बेचता है? मैं बेचता हूँ। आज खरबपति हूँ। भाई हमसे ना हो पाएगा। आपसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या पर्सनल बातें लेकर बैठ गई संजीदा। आप मुझे बताइए, आपको कहाँ जाना है? सफारी पार्क या सी व्यू? इन्हें कब्रिस्तान जाना है, जाके छोड़ आए। क्या हो गया आपको? अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है, आप कब्रिस्तान की बात लेके बैठ गए। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। आप यहाँ आके बैठे। बिल्कुल भी नहीं। ओ, आप हिल क्यों रही हैं? बैठी रहीं। इसने तो मुर्दों को नहीं बख्शा, आप तो फिर भी जिंदा सलामत हैं संजीदा। आखिर बात क्या है, मुझे भी तो पता चले। मामला क्या है, बताएं। इस शख्स को गौर से देख लें। ये चाहता है कि कब्रिस्तान में बुलडोजर फिरवा दें और फिर प्लॉट बेचें। और दुकानें भी। नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकेगा। करना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग अब मेरे राज से वाकिफ हो चुके हो। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। अरे मजाक समझते ही नहीं आप। लगता है नाराज हो गए हैं। कीचो कीचो। अरे आप बॉस हैं भाई, बॉस। सोचते हैं इस बारे में कुछ। ठीक है, सोचो सोचो। क्या सच? नजर ये तुम मेरे लिए खरीद के लाए हो? हाँ फौजू डार्लिंग, ये नजर की ना अपनी जाती कमाई का है। वाह, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखो ना, अभी तो तुमने थोड़ा सा लगाया, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। लाओ मैं तुम्हें थोड़ा सा परफ्यूम लगा दूं। ये क्या मेरी बेटी को डेंगू मच्छर समझ रखा है? क्या छिड़क रहा है ये? सासू माँ आप। अम्मा, नजर ना मेरे लिए परफ्यूम लेकर आया है। घटिया परफ्यूम, इससे अच्छा तो मच्छर मार का स्प्रे होता है। क्या हो
हो गया अम्मा? इतनी अच्छी खुशबू तो आ रही है। इस बैंगन के प्यार से ना जरा बाहर निकल कर देख, दुनिया कितनी बड़ी है। ए प्यार की दुश्मन औरत, क्यों दो प्यार करने वालों का घर बर्बाद कर रही है वो? ओह, ससुर के लापता होने पे भंगड़े डाले जाए, उसकी लाश पे रिक्शे वाले से पैसे लिए तुमने। क्या ये सच है नजर? नहीं नहीं फौजू, वो ना मैं वो। ओ मैं वो, ये वो। चल लॉन्च में आके बात कर। खादिम को ना कोई एक मसला दरपेश आया है, उस पर टॉक शो करनी है, जल्दी से आजा। भाई जब मैंने कहा था कि सिर्फ घर के लोग जमा हो तो ये बाहर का शख्स क्यों लेकर आए? इसे मैंने बुलाया है। वो क्यों? मैंने सोचा कि कोई समझदार बंदा होना चाहिए जो इस मसले का हल निकाले। लो, ये तुम्हें क्या समझदार लगता है? अच्छा भाई अब बात को ज्यादा फैलाओ मत, अब आया है तो बर्दाश्त। हीरो को या आपके बॉस को? भाई बॉस से याद आया, उस मनहूस शख्स को यहाँ से कैसे निकाला जाए? मेरा तो ख्याल है उसे धक्के दे के बाहर निकाला जाए। धक्के मारकर अगर उसको हमने बाहर निकाला ना तो वो ससुर अब्बू को भी धक्के मारकर नौकरी से निकाल देगा। मैं तो कहती हूँ नजर जी, ये नौकरी तुम कर लो। क्यों मैं क्यों करूं? अब देखो न्यू डैडी की उम्र तो कब्रिस्तान जाने की हो गई है ना, ऐसा ना वो कब्रिस्तान में कब्जा करने जाए और किसी कब्र में ही लेट जाए। आपको भी क्या जरूरत थी इस कंपनी में काम करने की, जहाँ कब्रिस्तानों में कब्जा करके बिल्डिंगें बनाते। भाई हमें क्या पता था कि उनका क्या मिशन है? लेकिन अब तो पता चल गया ना, अब क्या करना है? नजर को ये जिम्मेदारी दी जाए। हीरो बात तो सही कह रहा है। चलो नजर बेटा, काम पे लग जाओ। नहीं नहीं, मैं कब्रिस्तान नहीं बेचूंगा। मैंने मरकर अल्लाह मियाँ को यही वाला फेस दिखाना है। नजर जी मैं तो कहती हूँ तुम ये चैलेंज कबूल कर लो, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी वजह से तो मैंने मशवरा दिया। आप समझाऊं मैं तेरी प्लानिंग? कब्रिस्तान के भूतों से अगर मैं बच भी गया तो जेल चला जाऊंगा और तू फौजिया से शादी कर लेगा। वाह क्या प्लानिंग की है भाई, ऐसा शैतानी आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब इसी शैतानी दिमाग से आपके बॉस को कैसे निकालता है ये इसका मसला है। चलो भाई मसला हल हो गया। आज तो भाई आराम की नींद सोएंगे हम। खादिम, ये क्या भयानक आवाजें निकाल रही हैं संजीदा? ओह बॉस आए हैं। कब्रिस्तान की जमीन देख ली तुमने? जी जी देख ली, सब हो गया। कल से काम शुरू हो जाएगा। वेरी गुड भाई, आप जैसी औरत जिस मर्द के पीछे हो ना तो वो कामयाब हो जाता है। आप क्या एल्फी लगाकर बैठी हुई, जाके बॉस के लिए चाय बना कर लाएं। जी अच्छा। आप क्यों तकलीफ करती हैं भाई, खादिम बना लेगा ना। जी नहीं, इस काम का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे। चाय की कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो फिर ठीक है, आपको मैं घर में कोई और कमरा दिखा देता हूँ अच्छा सा, ताकि आप आराम से बैठ जाएं। भाई ये कमरा भी ठीक है। ये कमरा तो खादिम और मेरा है भाई, इसीलिए तो पसंद आया हमें। जी आपकी आवाज नहीं आई। ऑडियो नहीं आई? जी ऑडियो नहीं आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जाइए आराम कीजिए, रात काफी हो चुकी है। आगे देख के जाइएगा वरना सर लगेगा दीवार में आपके। हीरो तुझे क्या जरूरत थी पंगा लेने की? तूने मेरा नाम ले लिया। समझा कर, मैंने तेरी हिमायत के लिए बोला है। तुझे जब भी इज्जत दो ना तू सिर्फ मुझे ही फंसवाता है। अब जो होना था वो हो गया। हीरो तुझे तो पता है कि मुझे घर में दूसरी मर्तबा मांगने पे सालन कोई नहीं देता। हम लोग इस कब्रिस्तान पे कब्जा कैसे करेंगे? मर कर। पागल वागल तो नहीं हो गया? तू क्यों मुझे मारने पे तुला हुआ है? ऐसी जगह पे खड़े होके ना ऐसी बातें नहीं की जाती, जल्दी कबूल हो जाती हैं। सोच सोच, कुछ और सोच। सोच तो मैं लूंगा लेकिन तुम मानेगा नहीं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उस आधे गंजे से जान छुड़वाने के लिए। कान इधर ला। क्यों कान इधर लेके आऊं? इतनी छोटी सी बात पर तू अपने दोस्त का कान खाएगा? आदमखोर इंसान। अरे कान खाऊंगा नहीं, मंसूबा बताना है। ओके। ओके, कान गीला कर दिया तूने मेरा, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा दिया है। दिल खुश कर दिया तूने। रंग छोड़ने वाले आदमी, चल।
आपकी चाय। नहीं नहीं भाई, मैं संजीदा के बगैर चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन वो तो चाय पी चुकी हैं। ऐसे कैसे पी चुकी है? मैं खादिम की तनख्वाह से पैसे काट लूंगा। आपने मुझे मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाया है, इस बेगैरती का नहीं। ये किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा। ये लो, बैठ गए। अब निकालो हमें खड़े खड़े। आगे आगे, हम लोग आगे। फिर हीरो को ले आए तुम। ये हीरो नहीं है सुसरबू, कब्रिस्तान का गोरकंद है। वाह, ये काम भी शुरू कर दिया तुमने। अबे इतना छोटा गोरकंद कब्र कैसे खोद लेता है ये? बॉस आप एक बार मर के तो देखें, ये अपने दांतों से आपकी कब्र 2 मिनट में खोद देगा। अबे इसे लेके क्यों आया यहाँ पे? अगर इसने पुलिस को बता दिया तो सारा गेम खराब हो जाएगा। इसी का तो मुंह बंद करना है। आपको पता है कब्रिस्तान पे कब्जा करने के लिए ना सबसे पहले गोरकंद को काबू में करना पड़ता है। वेरी गुड। तो तुमने राजी कर लिया इसे? पूरे 10 लाख लूंगा। ओए दशा गंगा, क्या कब्रिस्तान की जमीन लीज कराई है तुमने? सुसर अब्बू, गेम खराब मत करें, खामोशी इख्तियार करें। भाई से 10 लाख रुपए देंगे तो काम तो हो जाएगा ना? काम कैसे नहीं होगा बॉस? अगर इसने अपना ऑफ ब्राउन मुंह खोला तो मैं खुद इसकी कब्र खोदूंगा। मिस्टर गोरकंद, नाम क्या है तुम्हारा? हीरो। इसके नाम का चेक थोड़ी कटेगा, चेक तो मिस्टर नजर के नाम का कटेगा। इस गरीब आदमी का कौन से बैंक में अकाउंट है? मेरा अकाउंट बना हुआ है। बेटा, फेसबुक अकाउंट की बात नहीं हो रही। नहीं, बैंक अकाउंट बना हुआ है। तो क्या इसीलिए बनवाया था? भाई ये लो पूरे 10 लाख। अपनी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद रखना और भूल जाना कि जमाल कॉलोनी में कोई कब्रिस्तान था। ओके, चल भाई। ये है 3 ख़वातीन। ये चेक में से ना सिर्फ तू 10,000 रुपए लेगा और बाकी की जो रकम है सब हमारी। ये जुल्म है, नाइंसाफी है। अबे वो काले गुलाब जामुन जैसा वाले दोइम ने कहा है ना, वैसा करो। नजर, तुम मेरा साथ दो। तरकीब तो मैंने बताई थी। तो 10,000 रुपया कम है क्या? तूने तो सिर्फ तरकीब बताई थी। तू नजर का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर। इतने से वजूद पे मैंने इतना बड़ा चेक ले लिया। मैं सब बता दूंगा उसे। हाँ, मैं तो बता दूंगा उसे। बता दे, हम भी बता देंगे कि तू कब्रिस्तान का गोरकंद नहीं है, कब्र का बिज्जू है, बिज्जू। तूने झूठ बोलकर उसे लूटा है। हाँ, और फिर पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और मारेगी छित्तर। हाँ जी, और फिर जेल में ना चक्की पीसिंग 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 और फांसी छोटी वाली। ये पैसे तुम रखो, मैं जा रहा हूँ। ये वाली जगह शॉपिंग मॉल और ये जगह छोटे बेंगलोस के लिए सेट रहेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मुर्दे कब्र में से उठ के कैसे शॉपिंग करेंगे और क्या शॉपिंग करेंगे। किस बेवकूफ ने कहा है कि लिए मुर्दों के लिए मैं शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ? तो फिर? अरे भाई, कब्जे का मतलब ये होता है कि कब्रिस्तान साफ, और मुर्दे तो बोल ही नहीं सकते जो वो एहतजाज करेंगे। मगर मुर्दों के रिश्तेदार तो आ सकते हैं ना। साल में एक आध बार कोई भूला भटका अपने किसी प्यारे की कब्र पे आ जाता है, वो भी शबे बारात और ईद, और हम तो साल के अंदर अंदर नक्शा बदल देंगे। साल? अरे ये काम तो हम 1 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, वो ऐसे, ये देखें, बदल गया नक्शा 1 मिनट में। आ जाओ आ जाओ। ऐसा करो, तुम खुद ना बॉस से बात कर लो। मिस्टर खादिम, कौन है ये? क्या मसला है? ये ना बॉस कब्रों पे बिल्डोजर फेरेगा, एकदम से ना साफ कर देगा। मुझे लगता है इसे कहीं देखा है। आप ये बुढ़े खुसर, तुम अभी तक जिंदा है? हमारा किराया निकालो। किस चीज का किराया? मैंने तो तुम्हें कंपनी दी थी। और जो तुमने हमसे 5,000 रुपया लिए है ना, वो भी निकालो। खान आहिस्ता बोल, आहिस्ता। तुझे बोला है ना जुबान बंद रख, डबल वापस दूंगा। भाई क्या मसला है? कौन है ये मिस्टर खादिम? मैंने आपको अभी तो बताया बॉस कि ये कब्रिस्तान में ना बिल्डोजर फेरेगा। एक्चुअली इसने ना सुसरब्बू को कब्रिस्तान में देख लिया था और इसको ये फीलिंग आ रही थी कि ये मुर्दा है, इसीलिए ये बोल रहा है।
जी जी, ये कब्रिस्तान बिल्कुल एकदम साफ कर देता है। वेल डन, वेल डन। तो फिर इसी से डील कर लो कि ये कब्रिस्तान मैदान बना दे। तो बस ठीक है, दें 10 लाख रुपए का चेक। नहीं भाई, 10 लाख रुपए का क्या करेगा? 230 रुपए करा है, और जो 5000 रुपए तुमने नगद लिए ना, वो भी लेगा तुमसे। ओ खान, तुझे कहा है ना, सबर कर सबर, मैं तुझे डबल करके दूंगा। 10 लाख? भाई 10 लाख रुपए का तो नया बिल्डोजर आ जाता है, फिर इसकी क्या जरूरत? बॉस, जुबान बंद करने के भी तो पैसे होते हैं ना। ओके ओके ओके, एक मिनट। नाम क्या है इसका? बॉस, नाम को छोड़ें और चेक पे कंसंट्रेट करें, नाम हम खुद डाल लेंगे। ओके ओके। ये लो। थैंक यू। ओहो, आज किचन में इतनी बिजी हो। वैसे तो तुम्हें हर वक्त गर्मी लगती रहती है। अपने नजर जी के लिए व्हाइट कढ़ाई बना रही हूँ। महंगे कोयले जैसे शोहर के लिए व्हाइट कढ़ाई, आखिर चक्कर क्या है? इतनी मेहनत कर रहा है वो, किसी की जेब से 20 लाख रुपए निकालना ना आसान काम नहीं है। और जेब से जिसने पैसे निकाले हैं उसको लाया भी तो खादिमुद्दीन लियाकत है ना। मान गई आपके लियाकत को। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तुम्हारी ही कमी थी। मेरा शौहर मेहनत कर रहा है और तुम्हें गड़बड़ लग रही है। ओफो, जरा सोचो, इतना बड़ा कब्रिस्तान कैसे गायब होगा? ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कभी भी छोटे काम पे हाथ नहीं डालता। इसलिए तो मेरी बेटी को पटा लिया था तुमने। अम्मा, ये हर बात को मेरी शादी को बीच में क्यों ले आती हो? जबकि इस वक्त मसला कब्रिस्तान की जमीन का चल रहा है। ससुर अब्बू, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें और फ्री माइंड होके सुकून से ऐश करें। मैं जानूं, बॉस जाने और कब्रिस्तान के मुर्दे जाने। लीजिए, आप यहाँ हैं और मैंने पूरा घर तलाश कर लिया। इतना तो मुझे खादिम ने तलाश नहीं किया। यही तो उसे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस दौलत की खातिर शादी कर ली तुमसे। ये हमारा पर्सनल मामला है, आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? भाई मैं तो शुरू से ही दिलचस्पी ले रहा हूँ आप में। आप हैं कि लिफ्ट ही नहीं कराती। मुझे एक बात बताएं, ये कब्रिस्तान में कब्जे का मशवरा आपको किसने दिया? आप में जरा खौफ खुदा नहीं है? पूरी दुनिया कर रही है ये काम, और आजकल है कौन जिसमें खौफ खुदा हो? हैं भाई, लोग तो यहाँ पर काट कर खाने को तैयार हैं लोगों को, और मैं तो कब्रिस्तान बसाऊंगा। वाह भाई वाह, क्या कहा आपने, कब्रिस्तान बसाने का। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। रुक जाओ, खुद ही बात कर लो बॉस से फेस टू फेस। कौन है ये? इमरान हाशमी तो नहीं लग रहा ना? चर्सी है ये, इसका ना एक टूटी हुई कब्र पे कब्जा है। 1000-2000 देकर रवाना करो इसे। 1000-2000 नहीं बॉस, पूरे 10 लाख रुपए का चेक देना पड़ेगा। इतने ज्यादा हैं? और ये हर आदमी 10 लाख का क्यों चला रहा है भाई? मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ, मार्केट रेट है ये, इतने ही पैसे चल रहे हैं मार्केट में। इसका ना एक कब्र पे कब्जा है जहाँ ये 5 साल से बैठा हुआ है। ये कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं करने दूंगा। अब तो इसे पता भी चल गया कि पूरे कब्रिस्तान पे कब्जा होने वाला है। ठीक है, देता हूँ 10 लाख। इसे ना चेक कैश करा दो। ओके। ये लो। बाय बाय। बाय बाय। क्या हो गया है तुम सबको? इतनी भयानक सी शक्लें बना बनाकर मुझ गरीब पर क्यों हमला कर दिया? तुम इतने पैसे छुपा कर रहे हो, ये बताओ। आज इसने ना चर्ची के नाम पे 10 लाख का चूना लगा दिया बॉस को। 30 लाख में से हमें क्या मिला? सिर्फ तसल्लियां, सिर्फ दिलासे। टेंशन मत लो, मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा।
अभी और इसी वक्त हम सबका हिस्सा निकालो। एक मिनट तुम कहाँ से आ गए हिस्सा मांगने के लिए? तुम्हें तो गड़बड़ लग रही थी ना। इतनी बड़ी गड़बड़ हो तो चुकी है, हाँ? शक यकीन में बदल गया। ओ आधी औरत, शराफत से पैसे निकाल, वरना क्या वरना धमकी मत देना मुझे सासू माँ। अगर मैंने जाके बॉस को बता दिया ना तो उसके गैंग के आदमी तुम सबको। देखो मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, मेरा तो कुछ ख्याल करो। और सुन, मैंने तो तुझे ना अपने घर में रखा है, मेरे बारे में तो कभी पूरा सोचना भी नहीं। और मैं तो वैसे भी दिल का मरीज हूँ। हम क्या करेंगे हराम की कमाई में से हिस्सा लेकर? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। नजर, अपने बॉस से मेरी शादी ही करवा दो। वाह भाई वाह, किस तरह सब अपने मतलब के लिए एकदम से मीठे हो गए। अरे इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी नजर ने नजरें फेर ली हैं। भाई मेरी बात गौर से सुनो, सब कुछ हो गया है। अब नया शॉपिंग मॉल बहुत जल्द बन जाएगा। आ जाएं प्लीज आएं, आप खुद मिल लें इनसे। अब ये पुलिस वाला क्यों ले आया भाई? बॉस यही तो काम का बंदा है। चलो जी, अब फिर एक नया बंदा ले आए। अब इसके भी तुम 10 लाख मांगोगे? मुझे भी यही लगता है। नहीं, इस बार तो ना खादिम के नाम का चेक काटिएगा। जी नहीं सासू माँ, चेक मिस्टर नजर के नाम का कटेगा। ओह, चेक वेक छोड़, काम की बात कर। बिल्कुल नहीं नजर, कल रात इन लोगों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया था। मिस्टर नजर, अब आप ये बताएंगे कि ये बंदा किस काम के लिए? बॉस आपको नहीं पता, ये बड़े काम का बंदा है। आपको पता है पुलिस के बगैर ना कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। वेरी गुड भाई, पुलिस के ताउन के बगैर कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब हम इनको 10 की जगह 12 लाख का चेक देंगे भाई। आखिर कब्रिस्तान पर कब्जे का मामला है ना। बॉस गिव मी 5। ये लो भाई। देख लिया आपने और सुन भी लिया कि ये आधा गंजा आदमी कितना खतरनाक है, मुर्दों को भी सुकून से रहने नहीं देता। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसको और आधे गंजे की पूरी टेंट कर दें। अम्मी, संजीदा जी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हो खुद बचोगे तो उसे छोड़ोगे ना। चल बेटा, अब जेल तेरा मुकद्दर है। पुलिस वाले भाई, कुछ ले दे के मामला यहीं पर निपटा ले देना भाई। देख, अगर तुम शराफत से नहीं मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। तुमने क्या मुझे दूसरों जैसा समझा? चल चलो। अरे संजीदा जी, अरे वाह बेंगे, आखिर में तो तूने बड़ी गेम को समाया। अरे चलो भाई, अब माल पानी बांट लेते हैं। ज्यादा हिस्सा तुम रख लेना। सर अबू बिल्कुल भी नहीं, कब्रिस्तान के नाम पे लिया हुआ पैसा नजर ने कब्रिस्तान पे लगा दिया है। मैंने ना 4 दीवारी बनवाई है, कब्रिस्तान में ना लाइटें लगवाई हैं और ठंडे पानी की सबील भी। वाह नजर जी, तुमने तो आज महफिल लूट ली। शुक्र है तूने कोई नेकी का काम तो किया। सासू माँ, ये नेकी का काम ना मैंने सिर्फ आपकी वजह से किया है। आपको पता है वो कब्रिस्तान मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि जब आप मरेंगी ना मैं आपको वहीं दफनाऊंगा। बहंगी, ओ आधी औरत, तू नहीं सुधरेगी। तुझे तो मैं बताती हूँ, जीतेगी मुझे। ये है 3 ख़वातीन। हल्के हल्के चलें। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। पकड़ो। 1 2 3, ये है 3 ख़वातीन। हमारे घर भी मेला लगने वाला है। अरे 1 2 3, ये है 3 ख़वातीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। 1 2 3, ये है 3 ख़वातीन।